तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में मिड डे मील से 27 बच्चे बीमार हुए हैं। बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत है। 14 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अस्पताल पहुंचे हैं। बच्चों की हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। तो राजस्थान के कोटा में मिड डे मील खाने के बाद 27 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला रानपुर क्षेत्र के पुनिया देवरिया स्थित सरकारी स्कूल का है, जहां सोमवार को मिड डे मील खाने के करीब 2 घंटे बाद बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई। इनमें से 14 बच्चों को इलाज के लिए न्यू मेडिकल हॉस्पिटल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौके पर अस्पताल पहुंचे। बच्चों से स्थितियां उनकी समझी, हालचाल जाना, लेकिन बहुत सारे सवाल मिड डे मील परोसे जाने को लेकर, राजस्थान में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर, राजस्थान में बच्चों की थाली में जो खाना परोसा जा रहा है मिड डे मील के नाम पर, उस खाने की गुणवत्ता को लेकर। और ये मासूम बच्चे हैं, जो बच्चे आपको हाथ में वीगो लगाए हुए लेटे हुए अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहे हैं। इन 27 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायतें हुई थी। मिड डे मील का खाना इन बच्चों ने स्कूल में खाया था। उसके बाद इनको उल्टी, दस्त, चक्कर और इन तमाम स्थितियों का सामना करना पड़ा। 14 बच्चों की स्थितियां तो ऐसी थी कि उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार, और फिर अब ये बच्चे जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। अभी मैं मेडिकल कॉलेज में सब बच्चों से मिला हूँ, सब स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उल्टी आई थी और चक्कर आया था। अब बिल्कुल सब स्वस्थ हैं। अभी जांच का विषय जाती थी, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, चिकित्सक बताएंगे या हमारी बातचीत करके जो हमारी कमेटी के लोग बच्चों से तो उससे निकलेगा। पर अभी मुझे प्रथम दृष्टया लगता नहीं कोई ऐसा कोई बड़ा कुछ खाया हो। सामान्य कोई शब्द मुझे कुछ हो जाए तो अलग बात है, परंतु ऐसा कोई बड़ा कारण लगता नहीं। कुछ बच्चे स्कूल के उनकी तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही सूचना मिली मैंने एसीबी और सीबीओ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 27 बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई चक्कर और उल्टी और सिर दर्द की समस्या है। तो उनसे जैसे ही पता लगा कि उसमें से 10-12 बच्चे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं, मैं भी यहाँ आया तो उनमें 4 बच्चों को एडमिट किया था, 10 बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा था। इसी तरह से 6 बच्चों को वही मेडिकल टीम भेज करके उनको भी ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो हमारे साथ योगेंद्र महावर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। योगेंद्र, मिड डे मील का खाना अगर बच्चे राजस्थान के अंदर खा रहे हैं तो उन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भाई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, और यह बड़ा सवाल है अपने आप में। योगेंद्र, अपडेट्स क्या है बताइएगा एक बार। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही इसके अंदर यही सामने आई कि मिड डे मील का खाना खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। और सबसे इसमें गंभीर लापरवाही ये है कि जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है उन बच्चों को तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया गया। पहले उनको डिस्पेंसरी ले जाया गया, उसके बाद कुछ देर इंतजार किया गया कि उनके तबीयत में सुधार हो। लेकिन जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तब उनको वापस जो है न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले के अंदर अभी तक जांच के अंदर ये बात निकलकर सामने आई कि जो मिड डे मील अन्नपूर्णा रसोई खाने से गया था, जो खाना गया था वो कल 8 स्कूलों में गया था, लेकिन कहीं से इस तरह की कोई जानकारी, कोई घटना सामने नहीं है। सिर्फ एक स्कूल की आई है। तो ये जांच का विषय जरूर बन गया है कि 8 स्कूलों में ये खाना गया था, लेकिन 7 स्कूलों से अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। तो संभवतः ये भी माना जा रहा है कि स्कूल के अंदर जो पीने का पानी जो सप्लाई होता है, पानी की टंकी हो गई या दूसरा जो स्तर हो गया, उसमें हो सकता है कि उसमें कोई दूषित जो चीज है वो उसके अंदर आ गई, या दूषित पानी था जिसकी वजह से इन बच्चों की तबीयत खराब हुई। शिक्षा मंत्री ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हाँ, शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि
जो मानव शरीर है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, तो ये भी कारण सामने आ सकता है। लेकिन जिस तरह से बच्चों से हमारी बात हुई, तो बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि दाल, चपाती और कद्दू की सब्जी उन्हें परोसी गई थी, लेकिन जिन्होंने कद्दू की सब्जी ज्यादा खाई है या कद्दू की सब्जी का टेस्ट लिया है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है। दाल की सब्जी खाने वालों की तबीयत खराब नहीं हुई है। तो माना जा रहा है कि कद्दू की सब्जी में कोई दूषित चीज आ गई, जिसकी वजह से सप्लाई के दौरान ये घटना सामने आई है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के नमूने लिए हैं। जांच के नमूने लेने के साथ में ही अब उसको लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया है। उसके बाद ही पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे थे, जो एक भरोसे के तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहां पर उन पर इस तरह की जो घटना सामने आती है, वो कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनाती है। क्योंकि राजेंद्र, निश्चित तौर पर अधिकतर देखा गया है कि बहुत सरकारी स्कूलों में महत्वपूर्ण अगर है, कोई क्योंकि राजस्थान के अंदर मिड डे मील में खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन अब जब 15 से 16 बच्चे आनन फानन में अस्पताल उनको लेकर जाया जाए, ये नौबत आ जाए कि बच्चों की स्थितियां क्रिटिकल होने की कगार पर पहुंच जाएं, फिर सवाल तो राज्य सरकार से बनते हैं, शिक्षा मंत्री से बनते हैं कि आपके राज्य में खाने को लेकर गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, ना ही बच्चों की जिंदगी का कोई ध्यान है। देखिए, शिक्षा मंत्री जब कल देर शाम को जब अस्पताल में बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। हालांकि उन्होंने इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक गैर जिम्मेदारा बयान, अगर मैं कहूँ तो ये सामने आया शिक्षा मंत्री का, मीडिया से बातचीत करने के दौरान कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चे ठीक है। यानी उनका साफ तौर पर कहना था कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, इस तरह का उनका बयान था। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान था। उनका ये भी कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सबकी अलग अलग होती है, ये भी एक तरह का गैर जिम्मेदारा बयान है। एक बच्चा जो सरकारी स्कूल के भरोसे अगर जाता है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की पूरी प्रायोरिटी बनती है कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा स्कूल में मिले, अच्छा खाना मिले। लेकिन जिस तरह का शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया, उससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। क्योंकि यही वो बारिश का दिन है, बारिश का दौर है, जब साल 2025 में झालावाड़ में जो बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 7 स्कूल के बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। उसके बाद कई तरह के सवाल शिक्षा मंत्री पर खड़े हुए थे, और यही आज का दिन है, वही बारिश का दौर है, जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मिड डे मील का खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा अभी तक कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाएगी। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री मामले पर नजर जरूर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई जांच टीम जो है वो सामने नहीं आई है, न ही कोई जांच टीम अभी तक जो है अस्पताल पहुंची है और बच्चों से जानकारी ली है। जिला शिक्षा अधिकारी रूप सिंह मीणा पूरे दिन भर अस्पताल में मौजूद थे। हालांकि उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तबीयत आखिरकार खराब किस वजह से हुई है। दूषित पानी हो सकता है, या सब्जी के अंदर कुछ कीटाणु ऐसे आ गए जिसकी वजह से ये बच्चे जो है खाने को पचा नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी उल्टी, दस्त, सर दर्द की शिकायत हुई। लेकिन ये बच्चों के साथ जान के साथ खिलवाड़ है, ये साफ तौर पर देखने को मिला है। जी। और योगेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है इन स्थितियों के बीच ये समझना कि आप जांच की बात करिए, कार्रवाई की बात करिए, लेकिन अगर आपके राज्य से, आपके प्रदेश से ऐसी तस्वीरें मिड डे मील को लेकर आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री पर भी है और राज्य की सरकार पर भी है। फिलहाल योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।